तब एक धनी पुरुष ने कहा, देना या दान क्या होता है, उस बारे में हमसे कुछ कहो। और उसने उत्तर दिया, जब तुम अपने अधिकार या संपत्ति से कुछ देते हो तो तुम बहुत थोड़ा दे रहे हो। यथार्थ में देना तब है जब तुम स्वयं को भी दे दो, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति क्या केवल वे वस्तुएं नहीं जिनको तुम इस डर से सुरक्षित रखते हो कि भविष्य में तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी। और भविष्य उस चालाक कुत्ते को क्या दे सकता है जो तीरथ को निकले यात्रियों के पीछे पीछे जा रहा है और मार्ग रहित रेत में हड्डियां गाड़ रहा है। आवश्यकता की पूर्ति का भय क्या है? क्या आवश्यकता ही भय नहीं? न बुझने वाली प्यास क्या तब भी भयानक नहीं होती, जबकि तुम्हारा कुआं लबालब भरा हो? कुछ लोग हैं जो अपनी घनी संपत्ति में से थोड़ा सा दान इसलिए देते हैं कि उन्हें मान्यता मिले, और उनकी छिपी लालसा उनकी भेंट को निकृष्ट बना देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति थोड़ी है और सब कुछ दान में दे देते हैं। ऐसे लोग जीवन में और जीवन की निधियों में विश्वास करते हैं और उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। कुछ लोग हर्षपूर्वक दान देते हैं और वो हर्ष ही उनके लिए पुरस्कार है। कुछ लोग दुख के साथ दान देते हैं और वो दुख उनका शुद्धिकरण संस्कार है। कुछ लोग दान देने पर किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं करते और न किसी सुख की अभिलाषा रखते हैं और न देते समय पुण्य का आभास करते हैं। उनका दान वैसे ही है जैसे किसी घाटी के किसी फूल का निसर्ग में अपनी गंध बिखेरना। ऐसे दानियों में ईश्वर विराजता है और उनकी आंखों के पीछे से धरती की ओर मुस्कुराता है। मांगने पर देना उत्तम है, लेकिन बिना मांगे आवश्यकता जान के देना उससे भी अधिक उत्तम है। खुले हाथों से दान देने वाले के लिए दान लेने वाले की खोज दान देने की अपेक्षा से अधिक आनंददायक होती है। क्या सच में तुम्हें कोई वस्तु संजोग कर रखने की आवश्यकता है? एक दिन तुमको सब कुछ देना पड़ेगा, इसलिए आज ही क्यों न दो, जिससे उसका श्रेय तुमको ही मिले, तुम्हारे उत्तराधिकारियों को नहीं। बहुधा तुम कहते हो मैं दान दूंगा, लेकिन केवल योग्य पात्र को ही। तुम्हारे बगीचे के वृक्ष तो यह नहीं कहते, और न तुम्हारे चारागाह में पशु ये कहते हैं। वे देते हैं इसलिए कि वे जीवित रहें, क्योंकि न देने में उनका ही विनाश है। जिसे ये दिन और रात दिए गए हैं वो तुमसे और भी सब कुछ प्राप्त करने का योग्य पात्र है। जिस व्यक्ति को जीवन नाम के सागर में से पान करने की योग्यता मिली है, वह इस योग्य भी है कि अपने पात्र को तुम्हारे नन्हे दरिया से भी भर सके। जीवन में सबसे बड़ा वरदान यह है कि जीवन में जो कुछ भी आता है उसे स्वीकार करने का साहस, आत्मविश्वास और दयालु हृदय हो। तुम कौन हो जो तुम्हारे सामने लोग अपना कलेजा चीरकर अपना स्वाभिमान प्रकट करें, जिससे तुम उनके महत्व को नंगा और स्वाभिमान को निर्लज देख सको? पहले देखो कि तुम स्वयं दान देने के योग्य हो भी और क्या दान देने के साधन बन सकते हो। क्योंकि सच तो ये है कि जीवन ही जीवन को दान देता है, और तुम जो स्वयं को दानी समझते हो केवल मात्र एक साक्षी हो। दान लेने वालों, सभी दान लेने वाले ही हैं, इसलिए अपने ऊपर कृतज्ञता का भार मत ले बैठो, क्योंकि ये तुम्हारे और देने वाले दोनों के ऊपर बोझ लाद देगा। अच्छा ये है कि दानी के साथ साथ उसके दान के सहारे वैसे ही उठो जैसे पंख लगाकर कोई ऊपर उड़ता है, क्योंकि अपने ऋण के बारे में अति सचेत होना उसकी उदारता पर संदेह करना है, जिसकी माता खुले हृदय वाली धरती है और जिसका पिता ईश्वर है।